जहां एक और हिंदू धर्म के लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के भव्य सेरेमनी से खुश दिखे हैं, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम साइड का विश्वास जस्टिस सिस्टम से उठता जा रहा है। मुस्लिम के साथ साथ कई और माइनॉरिटी कम्युनिटीज का भी विश्वास जस्टिस सिस्टम से उठता जा रहा है। तो हमारे मन में सवाल पैदा होता है कि भला ऐसा क्यों है? जवाब है ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू द्वारा पूजा। ASI सर्वे रिपोर्ट की डिस्क्लोज करने के बाद कि मस्जिद के पहले 17वीं सेंचुरी में एक हिंदू टेम्पल हुआ करता था और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मस्जिद में पूजा करने के ऑर्डर तक लोग अब सोच रहे हैं कि क्या ये अयोध्या 2.0 है? क्या बाबरी मस्जिद जैसे ज्ञानवापी मस्जिद भी एक हिंदू टेम्पल से रिप्लेस हो जाएगी? ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी, अंजुमन इंतजामिया कमेटी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू तक को अप्रोच कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मामले में जहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने मुस्लिम साइड को नाखुश किया तो है, पर आप चौंक जाएंगे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के बाद ट्विस्ट और टर्न्स देखकर, जिसकी वजह से ही मुस्लिम साइड का विश्वास जस्टिस सिस्टम से उठता जा रहा है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर को क्यों गलत ठहराया गया है और रात के अंधेरे में मस्जिद साइड को क्या परेशानियां उठानी पड़ी, ये मसला CJI DY चंद्रचूड़ तक ले जाने के लिए इस वीडियो में हम देखेंगे। हालांकि इसमें डिटेल में जाने से पहले हम एक नजर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा हेल्ड किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी डालेंगे, जिसमें उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कि वे पूजा पर स्टे नहीं लगाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि वे कोर्ट के फैसले से चौंक गए हैं और कोर्ट्स पर इल्जाम लगाया है कि वे आए दिन मेजॉरिटी के फेवर में फैसले सुना रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये कहना कि मुस्लिम मंदिरों को बर्बाद करके मस्जिद बना रहे हैं साफ गलत है एंड दैट इस्लाम डजंट अलाउ डिमोलिशन ऑफ टेम्पल्स। उन्होंने आगे ये भी ऐड करते हुए कहा, इफ मुस्लिम्स हैड थॉट दैट वी शुड बिल्ड टेम्पल्स ऑन अदर पीपल्स लैंड देन वुड द टेम्पल्स हैव रिमेन्ड फॉर सो मेनी इयर्स व्हेन मुस्लिम्स वर इन पावर। जिस ऑर्डर से ये सारे मामले पैदा हुए हैं वो है 31 जनवरी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर, जिसे जस्टिस अजय कृष्णा विश्वेश ने सुनाया था। 2023 के सितंबर में जस्टिस AK विश्वेश के पास पिटिशनर शैलेंद्र कुमार पाठक की प्ली आई, जिनकी मांग थी कि ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिले, जो कि व्यास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस मामले में पिटिशनर को सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन रिप्रेजेंट कर रहे थे। पिटिशनर ने इस बात पर जोर दिया कि 1993 तक इस तहखाने में पूजा हुआ करती थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव की सरकार द्वारा इसे बंद करवा दिया गया था। इस फैसले के बाद हालांकि एक दूसरी चीज जो सामने आई है वो ये थी कि जस्टिस AK विश्वेश का ये रिटायरमेंट से ठीक पहले का लास्ट ऑर्डर था। तो कहीं न कहीं लोगों को लगने लगा कि इस मामले में जज ने जल्दबाजी में फैसला सुनाया है और वो भी मुस्लिम साइड को बिना सुने हुए। मजिस्ट्रेट को 7 दिन का समय दिया कि वे तैयारियां करवा ले जिसके बाद पूजा हो सके। पर आपको विश्वास नहीं होगा कि इस ऑर्डर के आधे घंटे के बाद ही यूपी CM योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो तेजी पकड़ी है वो देखकर मुस्लिम साइड के लोग हैरान रह गए। इधर से ही जो ट्विस्ट और टर्न वाराणसी से लेकर दिल्ली तक देखने को मिली है लोगों को हैरान कर देते हैं। इस फैसले के खिलाफ मस्जिद साइड अगले दिन ही इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे थे, पर 31 की देर शाम को वाराणसी DM S राजलिंगम, कुछ डेप्यूटी इंस्पेक्टर्स और ऑफिशियल्स ने ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में कदम रख दिया और सर्दन साइड की आयरन फेंसिंग की जांच करने लगे जिधर तहखाना है। इधर ये बताना भी बेहद जरूरी है कि पूरे ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास आयरन फेंसिंग है और घुसने के रास्ते सिर्फ नॉर्दर्न कॉर्नर से है। जब मुस्लिम साइड को ये आभास हो गया कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर का 31 जनवरी को ही पालन हो जाएगा तो उन्होंने DM को कांटेक्ट करना शुरू किया, पर उन्हें DM के ऑफिस से यही खबर मिली कि DM अभी व्यस्त है। इसके तुरंत बाद मुस्लिम साइड ने अपनी टीम को कांटेक्ट किया जो दिल्ली में रहती थी और रात के 2 बजे के आसपास वो टीम सुप्रीम कोर्ट के वोकेशनल ऑफिसर के पास पहुंची, जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगवाने की मांग करते हुए और इसे अर्जेंट लिस्टिंग करने के लिए भी। एज पर द रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अ वोकेशन ऑफिसर इज यूजुअली अ रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार हु कैन बी अप्रोच्ड व्हेन द कोर्ट इज ऑन वोकेशन और नॉट इन सेशन इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी। और अगले दिन 7 बजे मस्जिद साइड को पता चला कि CJI DY चंद्रचूड़ ने इस मामले को अर्जेंटली लिस्ट करने से मना कर दिया है और उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करने बोला। इससे हार नहीं मानते हुए अंजुमन इंतजामिया कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट जा पहुंची, जहां ये मामला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सामने लिस्ट हुआ। मुस्लिम पक्ष की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट SFA नकवी ने जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच को बताया, ऑन January 31 in the night only the DM said that he had complied with the order and puja inside Vyas Tehkana had started. What was the urgency? There is no evidence on record. Our evidence has been rejected. हालांकि इस हियरिंग के दौरान जस्टिस रोहित अग्रवाल ने नकवी से सवाल करते हुए पूछ लिया, मिस्टर नकवी, टेल मी वन थिंग, यू हैव नॉट चैलेंज्ड द ऑर्डर ऑफ 17 January appointing DM as the receiver. This is a consequential order. How will this appeal be maintainable unless that order is challenged? इस बात को हिंदू पिटिशनर्स की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने भी उठाया और कहा, दिस अपील इज नॉट मेंटेनेबल. The
order of 31st January is subsequent. The base of the 17th January order is not challenged by them. जिस 17th order की बात इस हियरिंग में हो रही है, असल में उसमें now retired Justice A.K. Vishwesh appointed the district magistrate as the receiver, directing him to keep the seller safe and not allow any change in it. और फिर वही 24 जनवरी को a district administration team led by additional district magistrate Prakash Chandra completed the proceedings in connection with the DM, becoming the receiver of the seller and taking it into his custody. Senior advocate विष्णु शंकर जी ने व्यास तहखाने पर पिटिशनर का हक जताते हुए कहा कि उनके पास उस तहखाने की चाबी है और ऐसे कैसे ही उनके पास तहखाने की चाबी आएगी अगर इस तहखाने में 1993 तक पूजा ना हुआ करती हो। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के बेसमेंट में 4 तहखाने हैं, of which one is still in the possession of the Vyas family who used to live there. Vyas had petitioned that as a hereditary pujari he be allowed to enter the तहखाना and resume पूजा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मुस्लिम साइड को इस मामले में अपनी प्ली को अमेंड करने के लिए 6 फरवरी तक का टाइम दिया और वही उनके द्वारा इस पूजा पर स्टे की मांग को भी खारिज कर दिया। इन सब के बावजूद भी जस्टिस अग्रवाल ने एजी को एरिया में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने को बोला है, जिसके साथ ये मामला समाप्त हुआ। इस फैसले के बाद से मुस्लिम साइड काफी दुखी दिखी है और यहाँ तक कहा भी है कि इस मामले के बाद से उनका कोर्ट्स में से भरोसा उठता जा रहा है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ सैफुल्ला रहमानी ने कहा, द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स आर डिसअपॉइंटिंग। इन द ज्ञानवापी केस द अदर पार्टी वाज नॉट गिवन अ चांस टू प्रेजेंट इट्स व्यू इन द कोर्ट। देयर इज अ सेपरेट law for the majority in the courts. Same decision was taken in Ram Temple also. The temple was never demolished there to build the mosque. Our courts are also following the path of breaking people's trust. We regret that when people of all religions together gave martyrdom, now everyone is not being seen equal. मौलाना अरशद मदानी जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे ने बाबरी मस्जिद अयोध्या मंदिर पर निशाना साधा है कि ऐसे फैसलों की वजह से ही प्रेजेंट में ऐसे फैसले देखने को मिल रहे हैं। He stated, the Babri Masjid decision opened the way for these people. The decision was taken not according to the law but on the basis of faith. The court is seeing what the majority society wants. The same decision is taken. जुडिशरी को आगे टारगेट करते हुए मोहम्मद मदानी ने कहा, there is a big question mark on India's judicial system. The higher courts are not ready to hear it due to technical reasons. Where should we go? उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला इतना खराब नहीं होना चाहिए और ये सिर्फ मुस्लिम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. It is everyone's responsibility to take the country forward. We are being treated like enemies. इसी के साथ मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वे इस मामले में प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू को अप्रोच करेंगे ही, पर साथ में सीजीआई को एक लेटर भी लिखेंगे और उनसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को और मजबूत करने की भी बात करेंगे। अब देखते हैं कि क्या मुस्लिम साइड की इस मामले में जीत होगी या एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट होगी। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।